जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्गमूल। अंग्रेजी में से कहते हैं स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल किसे कहते हैं वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें वर्गमूल की धारणा, वर्ग और वर्गमूल की धारणा। देखो, किसी संख्या को, कोई भी संख्या मान लो, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें और भी सारे एग्जाम्पल होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ 2 ही 2 से गुणा करो, 5 से भी कर सकते हो आप। ठीक है, जिस भी संख्या से 5 से करो, 7 से करो। ऐसा नहीं करोगे कि आप 7 या 6 की गुणा कर दो, ऐसा नहीं करोगे। किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग प्राप्त होता है। ये वर्ग वर्गमूल की धारणा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई एक आकृति दे दी जाए, ठीक है, इसमें आपको एक आकृति दे दी जाए, जैसे अब देखिए ये आकृति है, दिखने में भले ना लगे लेकिन इसमें मान लिख दे रहा है सबका जो मान है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, और जो ये बीच की चौड़ाई ये भी 1 सेंटीमीटर है, सब 1 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। वर्ग का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों। वर्ग का मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हों और 2 भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे ये समचतुर्भुज होता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इनकी भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश नहीं होता। तो ये 90 अंश होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर हो। तो इसमें कुल कितने वर्ग हैं? इसमें 1, 2 व 3 वर्ग हैं। इसमें कुल 3 वर्ग हैं। इस आकृति में कुल 3 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग की जो भुजा की लंबाई है कितनी है? प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई, प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। ऐसे हम पहचानते हैं इसमें वर्ग। ठीक है, अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुल वर्ग में कितनी भुजा होती है तो हमने आपको बता ही दिया, 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं समान होती हैं। किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन उप आकृतियों, बड़ी आकृति नहीं, इन उप आकृतियों को क्या कहते हैं? उन उप आकृतियों को, उप माने छोटी आकृतियों को वर्ग कहते हैं। इस पूरी आकृति को वर्ग नहीं कहते हैं, क्योंकि पूरी आकृति में ये भुजा 1, 2 और 3 सेंटीमीटर की, लेकिन इसकी भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये वर्ग नहीं, आयत है। लेकिन इन उप आकृतियों, इस आकृति और इस आकृति को और इस आकृति को, इन 1, 2, 3, इनको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में 1 सेंटीमीटर भुजा के क्षेत्रफल के, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर बताइए। देखो, वैसे भी हम वर्गों की संख्या बता सकते हैं। कैसे? 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की भुजा है, उसमें 1 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के वर्ग बताने हैं, तो 3 3 9 हो जाएंगे, 9 वर्ग हो जाएंगे। चित्र के माध्यम कैसे बताएंगे? देखो, एक वर्ग बड़ा वाला बना दिया हमने। वर्ग क्या होता है? 3 गुणा 3 यानी कि देखो, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है।
इन दोनों गुणा करके 9 हो जाता है ना, वही लिखा है यहाँ पे हमने। अब देखिए इसमें हमें बताना है 1 सेंटीमीटर भुजा के कुल कितने वर्ग होंगे। अब देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये कर ली, 1 सेंटीमीटर ये कर ली, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 भागों में विभाजित होगी, 1 2 3 भागों में विभाजित होगी, ऐसे ही ऊपर 1 2 और 3, ठीक है। अब इनको हम आपस में मिला देते हैं, जैसे इसको ठीक इसके सामने यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब इनको मिला दो, इनको मिला दो, ऐसे यहाँ पर भी होगा ठीक सामने और यहाँ पर भी होगा। आप स्केल से बिल्कुल नाप के करना 1 सेंटीमीटर, एक प्रत्येक 1 सेंटीमीटर नाप के करना। पहले 3 सेंटीमीटर करना, फिर 1 सेंटीमीटर नापना, फिर यहाँ से मतलब 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लो, फिर ऊपर विभाजित कर लो और इनको मिला दो आपस में। तो एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया, एक वर्ग ये बन गया। अब देखो वर्गों की संख्या देख लो कितनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा इतने का, ठीक है, और इतने का ये भी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वर्गों की संख्या कितनी है 9। वैसे भी कह सकते हैं 1 2 3 वर्ग इधर हो गए, 1 2 3 वर्ग इधर हो गए, 3 गुणा 3 कितने वर्ग हो गए 9 वर्ग हो गए। तो चित्र के अनुसार वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या वर्गों की संख्या ये भी लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी है 9 है। कितनी संख्या है 9 है। क्यों, अगर यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर नहीं लिखते ना तो वर्गों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि फिर ये तो छोटे छोटे वर्ग हैं, फिर बड़ा वाला भी वर्ग है 10 ऐसा हो जाता, फिर इसको मिला के ये वर्ग हो जाता, इसको मिला के ये वर्ग हो जाता, तो बहुत सारे वर्गों की संख्या हो जाती। लेकिन हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के कितने वर्ग हैं, तो वो कुल कितने हैं 9 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। देखिए एक नोट लिखना है कि वर्ग की एक भुजा का जो माप होता है उस वर्ग के क्षेत्रफल का ही वर्गमूल होता है। उस वर्गमूल चिन्ह को इससे प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल चिन्ह का ये होता है, जैसे मान लो कि 25 है, 25 का वर्गमूल कैसे करेंगे हम, अंडर रूट, इसे अंडर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। अंडर मतलब रूट के अंदर, इसे रूट अंग्रेजी में रूट और अंडर 25, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल ऐसे करते हैं अंडर रूट 25। और ये क्या होता है, ये दोनों चिन्ह में होता है, प्लस माइनस 5, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। जब अंडर रूट की बाहर की संख्या आती है वर्गमूल आता है तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। जैसे 36 है, 36 का वर्गमूल क्या होगा अंडर रूट 36। ये 25 कैसे आया, ये ऐसे आया, ये 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 5 गुणा 5, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है इसकी घात 2 है, मतलब इसके ऊपर जो 2 है इसके 2 जोड़े बनने चाहिए, तो इसके अंदर जो है ना वो 2 जोड़े बनेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, वही है। अगर कभी कभी आपने देखा होगा, देखोगे आप आगे चल के, इसके ऊपर ऐसे भी लिख देते हैं तो इसका मतलब है अंदर 3 जोड़े बनने चाहिए, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब अंदर 4 जोड़े बनने चाहिए, वो एक बाहर आएगा। इसमें 2 का मतलब है 2 जोड़े अंदर बनेंगे, एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें 6 गुणा 6, 2 जोड़े बनना है, एक बाहर आ जाएगा प्लस माइनस करके, ऐसे आ जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम इन संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। देखो वर्ग ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे धनात्मक हो
चाहे ऋणात्मक हो। क्या करते हैं हम वर्ग ज्ञात करने के लिए, माइनस में संख्या एक है, इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसके ऊपर क्या कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे बस। जैसे -2 है, इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए -2 का स्क्वायर कर देंगे। -3 है, इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे। -4 है, इसका क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का स्क्वायर समघात है, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 1, माइनस का प्लस और 2 की 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। ऐसे भी ले सकते हो, -2 गुणा -2, तो माइनस गुणा प्लस और 2 दूनी 4। ठीक है, तो माइनस की समघात है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9, माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 16। ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा -3 -4 गुणा -4, तो माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस और 3 गुणा 3 3 9, 3 गुणा 3 3 9, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये होता है इसका वर्ग। अब इन परमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। अभी तो हम ये थी पूर्णांक संख्याओं का वर्ग, अब ये परमेय संख्याओं का वर्ग। ठीक है, इस कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका है, 2/3, बस इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये वर्ग हो गया इसका। अब 2 की 2 बार गुणा हो जाएगी ऊपर, आप छोटे क्लास में हो तो पूरा पूरा लिखो, नीचे 3 की 2 बार गुणा हो जाएगी। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा। तो ऊपर 2 दूनी 4, नीचे 3 3 9, ऐसे ही 3/4। इसका वर्ग क्या करेंगे, 3/4, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3 गुणा 3/4 गुणा 4, 3 3 9, 4 4 16। ठीक है, हम 4/5, इसका वर्ग ज्ञात करो। वर्ग का मतलब उस संख्या की उसी संख्या से गुणा, तो 4 एक बार ऐसे भी कर लो, 4 गुणा 4, नीचे 5 गुणा 5, उस संख्या की उसी संख्या से गुणा। और जो घात अगर सेम संख्या गुणा में है तो उनके ऊपर घात क्या लग जाती हैं, दो। जिस 4 के ऊपर एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर, तो गुणाम घात जुड़ जाती है, मैंने आपको बताया था। तो इसकी घात 2 और इसकी घात 2, क्या हो जाएगा, 4 4 16, 5 25, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 5/6 क्या जाएगा, 5/6 का स्क्वायर क्या जाएगा, 5 25 और 6 36। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। और बस आज यहीं तक करेंगे, है ना, आज यहीं तक करेंगे। इसमें होमवर्क नोट कर लो। पहला, दूसरा, अरे एक्सरसाइज पूरी हो गई। ठीक है, आप एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। इसमें 3 सवाल हैं, बहुत सरल सवाल हैं, और जितना उत्तर पढ़ा दिया गया है उसी में के सवाल हैं। तो होमवर्क में अभ्यास 2A बहुत सिंपल अभ्यास है, 3 ही सवाल हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, इसके बाद का आगे पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा वर्ग जो होता है ना किसी संख्या का, शून्य का किसी भी संख्या का, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसका वर्ग जो होता है हमेशा धनात्मक ही होता है। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे मैंने आपको बताया था √25 है, इसको हमेशा धनात्मक ही, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल वर्ग ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग हमेशा देखो धनात्मक है, नहीं है, बिल्कुल है। अब देखो वर्गमूल, ये चीजें याद रखने की होती हैं। वर्गमूल है, वर्गमूल ये धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। देख कैसे, जैसे 36 का
वर्गमूल हमने आपको बताया था, वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल मतलब है इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, इसके अंदर 36। तो 36 का मतलब होता है इसके अंदर 6 गुणा 6, यानी कि 6 के जोड़े बन जाएंगे। तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और जो बाहर आएगा वो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ आएगा ये। तो वर्गमूल ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ग हमेशा धनात्मक होगा, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, बाकी की चीज़ अगली क्लास में सीखेंगे अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।